जब बरसता है तो छप्पर फाड़ कर बरसता है। भारतीय लोक जीवन की यह कहावत आज हिमालय की वास्तविकता बनती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में कुछ घंटों की भीषण वर्षा ने सड़कें बहा दी, पुल तोड़ दिए, पूरे इलाके को संकट में डाल दिया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी ऐसी ही त्रासदियों का सामना कर चुके हैं। और यदि स्मृति में थोड़ा पीछे जाएं तो 2013 की केदारनाथ आपदा आज भी पूरे देश को झकझोर देती है। दोस्तों, हर मानसून में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या सचमुच बादल पहले से ज्यादा फटने लगे हैं, या हम केवल ऐसी घटनाओं को पहले से अधिक देख और सुन पा रहे हैं। क्या इसका कारण जलवायु परिवर्तन है, या हमारी विकास नीतियां भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं धेई टीवी। आइए आज क्लाउड बर्स्ट को समाचार नहीं बल्कि भूगोल, मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन के एंगल से समझते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिर भी वहां हर बारिश क्लाउड बर्स्ट क्यों नहीं कहलाती, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में कभी कभी सिर्फ आधे घंटे की बारिश पूरी घाटी को बहा ले जाती है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर समझते ही क्लाउड बर्स्ट भी बड़ी आसानी से समझ में आने लगता है। तो इससे पहले एक भ्रम दूर करते हैं। क्लाउड बर्स्ट का अर्थ बादल का फटना नहीं होता। बादल कोई गुब्बारा नहीं है जो अचानक फट जाए। वास्तव में यह अत्यधिक तीव्र वर्षा की एक मौसमीय घटना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि किसी छोटे क्षेत्र में लगभग 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ वर्षा की कुल मात्रा से अधिक जरूरी है उसकी तीव्रता और उसका सीमित क्षेत्र। यदि यही पानी 100 किलोमीटर में फैले तो सामान्य भारी वर्षा कहलाएगा, लेकिन यदि वही पानी केवल 2 या 3 वर्ग किलोमीटर में गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में नाले उफन पड़ते हैं, पहाड़ों की ढलानें टूटने लगती हैं और फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन सवाल है कि इतना पानी एक ही जगह क्यों गिरता है? तो उत्तर छिपा है भारत के भूगोल में। हर वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी लेकर भारत आता है, और यदि केवल नमी ही पर्याप्त होती तो पूरे देश में समान रूप से क्लाउड बर्स्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ है कि इसके पीछे एक और जरूरी कारक काम कर रहा है, और वो कारक है स्थलाकृति। लेकिन फिर एक जरूरी सवाल आता है कि अगर पहाड़ ही कारण है तो आल्प्स में हर साल केदारनाथ जैसी त्रासदी क्यों नहीं आती, और अगर क्लाइमेट चेंज ही कारण है तो 100 साल पहले भी क्लाउड बर्स्ट कैसे होते थे? दोस्तों, हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह दक्षिण एशिया की वायुमंडलीय दीवार है। जब नम मानसूनी हवाएं इससे टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है उसका तापमान घटता है, जलवाष्प संघनित होकर बादलों में बदलती है। सामान्य परिस्थितियों में यही प्रक्रिया वर्षा कराती है, लेकिन यदि वातावरण में नमी बहुत अधिक हो, ऊर्ध्वाधर संवहन यानी वर्टिकल कन्वेंशन मजबूत हो और बादल किसी घाटी के ऊपर स्थित हो जाए तो कुछ ही समय में अत्यधिक वर्षा होती है, और यही क्लाउड बर्स्ट है। और अब एक और जरूरी सवाल, यदि हिमालय कारण है तो उसके हर भाग में समान जोखिम है क्या? तो जवाब आता है नहीं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर बार बार प्रभावित होते हैं, जबकि लद्दाख के बड़े हिस्से में ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। कारण है नमी, ऊंचाई, घाटियों की दिशा और मानसूनी हवाओं का मार्ग। पूर्वी हिमालय बंगाल की खाड़ी से आने वाली अत्यधिक नम हवाओं का पहला अवरोध बनता है। वहीं पश्चिमी हिमालय अरब सागर शाखा से आने वाली हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर करता है। जहां संकरी घाटियां, तीखी ढलानें और अधिक नमी एक साथ मिलती है, वहां जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। यहीं पर एक और वैज्ञानिक अवधारणा को समझना आवश्यक है। क्लाउड बर्स्ट केवल पहाड़ की वजह से नहीं होता, इसके लिए क्यूमुलोनिम्बस बादलों का विकास भी आवश्यक है। ये ऊंचाई तक फैले विशाल वर्षा बादल होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त नमी, ऊर्जा और स्थानीय वायुमंडलीय अस्थिरता मिल जाए तो ये कुछ ही समय में अत्यधिक वर्षा करा सकते हैं। और अब एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या क्लाइमेट चेंज इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर आंशिक रूप से हो सकता है कि हाँ। क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहता है कि तापमान बढ़ने पर वायुमंडल अधिक जलवाष्प धारण कर सकता है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर वातावरण लगभग 7% अधिक नमी धारण करने की क्षमता विकसित कर लेता है। इसका अर्थ है कि जहां वर्षा होगी वहां पहले से अधिक तीव्र हो सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की बढ़ती घटनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन केवल क्लाइमेट चेंज को दोष देना एक अधूरी एनालिसिस होगी, क्योंकि प्राकृतिक खतरा और प्राकृतिक आपदा एक ही बात नहीं है। क्लाउड बर्स्ट एक प्राकृतिक मौसमी घटना है। ये डिजास्टर तब बनता है जब वही घटना किसी संवेदनशील क्षेत्र को प्रभावित करती है, और यहीं से हिमालय की एक दूसरी कहानी शुरू होती है।
दोस्तों, हिमालय पृथ्वी के सबसे युवा वलित पर्वत प्रणाली है। इसकी चट्टानें अपेक्षाकृत कमजोर हैं, ढलान तीखी है, नदियां तेज बहती हैं, तो भूस्खलन की संभावना पहले से ही अधिक रहती है। अब यदि ऐसे क्षेत्र में पहाड़ काट कर सड़क बनाई जाए, ढलानों को बिना वैज्ञानिक उपचार के छोड़ दिया जाए, जंगल कम कर दिए जाए, नदी के किनारे निर्माण करा दिया जाए और मलबा सीधे नदी में डाल दिया जाए, तो भारी वर्षा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यानी वर्षा वही है, लेकिन जोखिम अलग है। यही कारण है कि आपदा विज्ञान में कहा जाता है, हैजार्ड्स आर नेचुरल, डिजास्टर्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। और इस बात को समझने के लिए केदारनाथ त्रासदी सबसे जरूरी उदाहरण है। हम 2013 की त्रासदी को अक्सर केवल क्लाउड बस्ट कह देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह लगातार भारी वर्षा, तीव्र जल प्रवाह, मलबे का बहाव, ऊपरी जलागम क्षेत्र की परिस्थितियों और मानवीय हस्तक्षेप, इन सभी का संयुक्त परिणाम था। यानी किसी भी बड़ी आपदा के पीछे एक नहीं कई कारण काम करते हैं। अब एक और बेहद जरूरी सवाल कि क्या ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है? तो जवाब है पूरी तरह नहीं, क्योंकि क्लाउड बस्ट का क्षेत्र बहुत छोटा और समय बहुत कम होता है। फिर भी भारत की क्षमता पहले से कहीं बेहतर हुई है। भारतीय मौसम विभाग डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रेन गॉज नेटवर्क और उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल का उपयोग कर रहा है। इसरो के मौसम उपग्रह लगातार बादलों और नमी की निगरानी करते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। एनडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन की विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हैं। मोबाइल अलर्ट और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी लगातार मजबूत की जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी अकेले पर्याप्त नहीं है। यदि लोगों को सुरक्षित निकासी का मार्ग ही ना पता हो, यदि संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक मानचित्रण ही ना हुआ हो, यदि निर्माण नियमों का पालन ना हो, तो चेतावनी भी सीमित प्रभावी डाल पाएगी। और यही कारण है कि आधुनिक आपदा प्रबंधन केवल राहत पहुंचाने का नाम नहीं है, इसका उद्देश्य जोखिम को पहले से कम करना है। और अंत में सबसे जरूरी बात, हम क्लाउड बस्ट को रोक नहीं सकते, हम मानसून को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि वही वर्षा एक सामान्य प्राकृतिक घटना बने, न कि राष्ट्रीय त्रासदी। इसके लिए हिमालय को जीतने के नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवंत और अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। यदि विकास उसकी भौगोलिक सीमाओं का सम्मान करेगा तो जोखिम कम होगा, लेकिन यदि प्रकृति के नियमों की अनदेखी की गई तो हर मानसून हमें नई चेतावनी देता रहेगा। क्लाउड बस्ट केवल आसमान से गिरने वाला पानी नहीं है, यह प्रकृति का वह संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि टिकाऊ विकास का कोई विकल्प नहीं है। अगर इस टॉपिक पर आपके भी कुछ जरूरी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।